हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइस अपन पढ़ रहे थे 12th एग्रीकल्चर। उसमें फर्स्ट जो लेसन था वो हमने क्लियर कर लिया था। उसमें 10 एपिसोड थे। उम्मीद है आप सभी ने वो कंप्लीट जो 10 एपिसोड है वो देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे तो आप पहले उन्हें देखिए। उसके बाद आज अपन स्टार्ट करेंगे सिंचाई, इरिगेशन की सिंचाई क्या है। इन सभी इसमें जो कंप्लीट टॉपिक है उन सभी को अपन डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज देखते हैं, आज का टॉपिक है हमारा इरिगेशन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सिंचाई। तो देखिए गाइज इसमें एक बार देख लेते हैं अपन इसमें जो पॉइंट है वो। तो देखिए सिंचाई आवश्यकता अनुसार, फिर है इसमें समय और उस मात्रा कि समय सिंचाई कब करेंगे और कितनी मात्रा में सिंचाई करेंगे वो। फिर है इसमें नेक्स्ट सिंचाई की विधियां। सिंचाई की अलग अलग विधियां, इसमें क्यारी विधि, फुहारा विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि, प्रवाह विधि, ठीक है ना। ये सभी इसमें क्या है विधि, इरिगेशन के मेथड है वो अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस देखिए आज के सेशन में, आज का जो सेशन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां से एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या 11th 12th सभी में यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आज अपन थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। 12th यहां पर बात करें आरबीएससी के अनुसार, तो ये जो इसकी नंबरिंग है वो है 2 नंबर का लेशन। सिंचाई 2 नंबर का लेशन है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा वो 2 नंबर का आएगा। ये लेशन कितने नंबर का आएगा? इस 2 नंबर का है। इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। ठीक है गाइस, तो ये थी हमने छोटी छोटी इसके बारे में बात कर ली, इसमें कौन कौन से पॉइंट थे। अब यहां पर अपन मेन पॉइंट की बात करते हैं कि गाइस सिंचाई क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, सिंचाई करना क्यों आवश्यक है, सिंचाई किसके लिए आवश्यक है, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, कौन कौन सी विधियां हैं, इसमें क्रांतिक अवस्था भी आएंगी। तो वो जो टॉपिक है इसमें एक एक को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं गाइस, इसकी डेफिनेशन को देखने से पहले अपन ये देखेंगे कि जो इरिगेशन की जो डिमांड है वो क्यों पड़ी हमें। तो गाइस आप सभी को मैं बता दूं कि पुराने जमाने में, पहले के जमाने में क्या होता था कि वाटर की रिक्वायरमेंट क्या थी, ज्यादा थी, अभी भी है, लेकिन पहले क्या थे, पहले साधन नहीं थे, सिंचाई की क्या नहीं थे, साधन थे। अब तो क्या है, अलग अलग विधियां आ गई, मेथड आ गई, कृत्रिम रूप से अपन सिंचाई कर सकते हैं। तो काफी साधन हमारे पास अब क्या है, अवेलेबल है। लेकिन पहले के टाइम में क्या थे, जो साधन थे सिंचाई के वो अवेलेबल नहीं थे। तो सिंचाई की क्या थी, डिमांड अधिक थी, रिक्वायरमेंट क्या थी, अधिक थी। तो जब और जो पहले की जो विधियां थी या फिर पहले का जो एरियाज था कोई भी, वो किस पे डिपेंड था, रेनफॉल पे, वर्षा पे पूर्ण निर्भर था। आज भी है, लेकिन अपन सिंचाई के साधन मतलब पुराने ओल्ड जमाने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब रेनफॉल होती थी तो क्या करते थे, पानी को इकट्ठा कर लेते, ठीक है। अब उस पानी को क्या करते थे, फिर धीरे धीरे खेतों में छोड़ देते थे। सिंचाई के साधन नहीं थे। आज तो क्या करते, सिंचाई जो बारिश का पानी आया उसको इकट्ठा कर लिया और साधनों की सहायता से फिर कृत्रिम रूप से क्या कर देते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको भेज देते हैं या फिर खेतों में उसकी सिंचाई कर देते। लेकिन पहले क्या थे, सिंचाई के साधन नहीं थे, कृत्रिम रूप से पानी को दे नहीं सकते, तो फिर क्या करते थे, पानी को इकट्ठा करके फिर उसको धीरे धीरे देते थे। आज के जमाने में क्या है, इस अलग अलग विधियां आ गई, जैसे फव्वारा विधि आ गई, ठीक है ना, और इसके अलावा बूंद बूंद सिंचाई आ गई। तो ये सभी क्या है, ये न्यू मेथड है, ये नए जमाने के क्या है, नए मेथड है, सीधी सी बात है। तो बस देखिए सिंचाई के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंचाई करना क्यों आवश्यक है, यह हमें पता होना चाहिए। सिंचाई किस रूप में करते हैं, तो सिंचाई करना क्यों आवश्यक है गाइस। अब सिंचाई किस में करेंगे, सिंचाई का सीधा अर्थ है सिंचित होना या सींचना, सिंचित होना या फिर कह सकते हैं सींचना। अब सींचेंगे किसको, पौधों को या फिर फसल को, ठीक है ना। अब सिंचित किसको करेंगे, या तो पौधों को करेंगे या फिर किनको करेंगे, सिंचित या फसलों को करेंगे, ठीक है ना गाइस। अब देखिए, अब जो पौधों को अपन पानी देंगे वो किस रूप में देंगे, आर्टिफिशियल रूप में देंगे, किस रूप में देंगे, कृत्रिम रूप में देंगे, या फिर कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से क्या देंगे, पौधों को पानी देंगे। अब पौधों को पानी देना क्या आवश्यक है, तो बिल्कुल आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि गाइस यदि पौधों को यदि अपन क्या नहीं देंगे,
पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, उसका जीवन चक्र, पौधा अपना जीवन चक्र या फिर सुचारू रूप से अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए उसको सबसे ज्यादा जो आवश्यक है ना वो क्या है, पानी। ठीक है ना। तो यदि उसमें पानी नहीं देंगे तो वो क्या नहीं करेगा, वृद्धि नहीं करेगा, और वृद्धि नहीं करेगा तो क्या उसमें प्रोडक्शन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ना तो प्रोडक्शन होगा, ना उसमें यील्ड होगी, और ना ही पौधे की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो पौधे में पानी की क्या होती है, अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। अपने में भी क्या है, पानी की अधिक से अधिक आवश्यकता है, क्योंकि शरीर का जो अधिक भाग है ना अपना भी, वो किससे बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। इसी प्रकार पौधे के जो भाग है वो भी अधिकतर किसके बने हुए हैं, पानी के बने हुए। ठीक है ना गाइस। तो पौधों को यदि उपयुक्त मात्रा में पानी नहीं देंगे तो उसके जो जीवन की जो क्रियाएं हैं या फिर उसकी जो वृद्धि है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो क्रियाएं हैं वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा और बात करें कि इसको सिंचाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो गाइस आपने नाम सुना होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का नाम सुना होगा, एवेपोरेशन। ठीक है ना। एक शब्द हो रहा था वाष्पीकरण, इसको भी अपन साथ में देख लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण। वाष्पोत्सर्जन को अपन कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन, और इसको कहते हैं एवेपोरेशन। एवेपोरेशन। ठीक है गाइस। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है जो पौधे के वायवीय भाग है, पौधे के वायवीय भागों से जल की हानि होना या प्रकाश की उपस्थिति में जल की हानि या भाप के रूप में उड़ जाना, तो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पीकरण होता है मृदा की सतह से, मृदा की जो परत होती है, मृदा से जल की हानि होती है, तो वो क्या है, वाष्पीकरण। वाष्पोत्सर्जन होता है पौधे के वायवीय भागों से, और वाष्पीकरण होता है मृदा की सतह से या फिर मृदा में जल की हानि। अब ये तो होगा नहीं पौधे में, तो कौन सा होगा पौधे में, वाष्पोत्सर्जन होगा। अब वाष्पोत्सर्जन के रूप में किसकी हानि होती है, जल की हानि। अब जल की हानि होगी तो पौधे में किसकी कमी होगी, पानी की कमी होगी, और पौधे में यदि पानी की कमी होगी तो पौधा कैसा होगा, मुरझा जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसकी पूर्ति को करने के लिए अपन क्या देते हैं, पानी देते हैं। और वो पानी किस रूप में देते हैं, कृत्रिम रूप में देते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से मानव देता है। ठीक है ना। तो कृत्रिम रूप में पानी देना ही क्या है, सिंचाई। आप देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेता, आप इसको नोट कर सकते हो डेफिनेशन को, आप बढ़िया तरीके से, मैं नोट कर दूंगा यहाँ बोर्ड पे। तो देखिएगा, इस बात करते हैं यहाँ पर डेफिनेशन की कि सिंचाई को परिभाषित किस रूप में कर सकते हैं। तो देखिएगा, एक तो सीधे सीधे तौर पर देख लेते हैं कि पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना, पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। और इसकी सेकंड डेफिनेशन देखें कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान हुई जल की हानि को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से जल देना या पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। तो ये हमने दो डेफिनेशन देख ली गाइस कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पानी की जो हानि होती है, जल की जो हानि होती है, उसको कृत्रिम रूप से पौधों को उपलब्ध कराना या कृत्रिम रूप से जल देना ही क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। ठीक है गाइस। तो आप, आई होप कि आपने ये नोट कर ली होगी इसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं गाइस कि जो डेफिनेशन तो हमने देख ली, अब जो सिंचाई के जो उद्देश्य होते हैं कि सिंचाई अपन क्यों करते हैं या फिर सिंचाई करना क्यों आवश्यक है, ठीक है ना, वो एक बार देख लेते हैं। सिंचाई के उद्देश्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है। सिंचाई के उद्देश्य, ठीक है ना, सिंचाई के उद्देश्य क्या क्या है गाइस। डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन तो हमने देख ली। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन की सिंचाई करना क्यों आवश्यक है, इसका उद्देश्य क्या है, यह हमें पता होना चाहिए। तो गाइस आप सभी को पता है कि जब हम पौधा लगाते हैं,
पौधा लगाएंगे तो पौधा यदि मृदा में उपयुक्त मात्रा में क्या होगी, नमी होगी, आर्द्रता होगी, तभी पौधा क्या करेगा, उपयुक्त मात्रा में वृद्धि करेगा। और यदि मृदा में नमी नहीं होगी तो क्या पौधा वृद्धि करेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है मृदा में, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि पौध वृद्धि हेतु, पहला पॉइंट क्या होगा, पौध, आप इसे नोट कर सकते हो गाइस, पौध वृद्धि हेतु, पौध वृद्धि हेतु मृदा में उपयुक्त मात्रा में नमी, उपयुक्त मात्रा में क्या उपस्थित होनी चाहिए, नमी की पूर्ति हेतु, नमी की पूर्ति हेतु। तो गैस मृदा में जो नमी होगी, आर्द्रता होगी, वो कब होगी, जब हम क्या करेंगे, उसमें सिंचाई करेंगे, क्या करेंगे, उसमें सिंचाई करेंगे। अब देखो सेकंड पॉइंट है, पौधे में या पानी पौधे के जीवद्रव्य का मुख्य घटक है। क्या बात कर रहे थे अपन, पानी पौधे का या पौधे के जीवद्रव्य का साइटोप्लाज्म, जीवद्रव्यों को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म का मुख्य घटक है। जीवद्रव्य का क्या है गाइस, मुख्य घटक है, कौन, पानी, जीवद्रव्य का क्या है, घटक है। फिर बात करें कि पौधे में होने वाली हानि, पौधे में होने वाली हानि को पूरा करने के लिए, अब पौधे में कौन कौन सी हानि होती है, सीधी सी बात है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है पौधे में, तो उसको पूरा करने के लिए अपन क्या करते हैं गाइस, सिंचाई करते हैं, क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा में स्थित लवण, मृदा में स्थित लवण, ठीक है ना गाइस, लवणीय क्षारीय मृदा आपने पढ़ा होगा, ये टॉपिक अभी मैंने नहीं पढ़ाया जेट आईसीआर के लिए, तो ये लास्ट टॉपिक हमारा जेट आईसीआर का मृदा में, वो अपन पढ़ाएंगे। मृदा में स्थित लवण, तो लवणीय क्षारीय मृदाएं होती है, तो कुछ मृदाएं ऐसी होती है जिनमें लवण की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, तो उस लवण की मात्रा को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, मान लीजिए ये कोई फील्ड है, ठीक है ना, ये क्या है, कोई फील्ड है, इसमें लवण की मात्रा क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा, तो अपन इसमें क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, इरिगेशन करेंगे। तो सिंचाई करेंगे तो जो लवण है ना, ये पानी के साथ घुलकर क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे, कहां पर चले जाएंगे, नीचे वाले क्षेत्र में चले जाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं, निक्षालन या फिर लीचिंग कहते हैं। पानी के साथ लवण घुलकर कहां पर चले जाते हैं, नीचे वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो मृदा में स्थित लवण, मृदा में स्थित लवण या लवणों के निक्षालन या फिर निक्षालन को क्या कहते हैं गाइस, लीचिंग, क्या कहते हैं, लीचिंग। लवणों के निक्षालन या लीचिंग करने हेतु, ठीक है गाइस, मृदा में स्थित जो लवण है वो पानी के साथ घुलकर कहां पर चले जाएंगे, नीचे वाले क्षेत्रों में चले जाएंगे, उस क्रिया को क्या कहते हैं, निक्षालन या लीचिंग। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा फसल या पौधों को पाले से बचाने हेतु, फसलों या पौधों को पाले से बचाने हेतु, ठीक है गाइस। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जब पाले की मात्रा हो, जब पाला पड़ता है सर्दियों के दिनों में, तो अपन क्या करते हैं, सायकाल के समय क्या करते हैं, हल्की सिंचाई या तो फव्वारे की सहायता से या फिर वैसे नॉर्मल तरीके से क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने से क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है, तो पाला पड़ता है तो पाले का प्रभाव इतना नहीं पड़ता, किस पर, पौधों पर, तो हल्की सिंचाई करते हैं सर्दियों के दिनों में, किससे बचाने हेतु, पाले से बचाने हेतु। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, फसलों को गर्म हवाओं से बचाने हेतु, फसलों को गर्म हवाओं से बचाने हेतु, ठीक है गाइस। आप सभी को पता है कि राजस्थान की जो जलवायु वो कैसी जलवायु है, गर्म जलवायु, और राजस्थान में जो गर्म हवाएं चलती है, पवन चलती है, लू चलती है, वो किस दिशा से चलती है, ज्यादा उत्तर पश्चिम दिशा से चलती है, सभी को पता है। ये क्वेश्चन जेट आईसीआर में पूछा हुआ है कि गर्म हवाएं राजस्थान की किस दिशा से चलती है, तो उत्तर पश्चिम दिशा से चलती है। तो गाइस गर्म हवाओं से, यदि गर्म हवाएं चलेंगी तो क्या होगा, पौधे में पानी की कमी होगी, लू से क्या होगा, पौधा झुलस जाएगा, मर जाएगा। तो उस लू को या उस लू से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें हल्की सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं गाइस, हल्की सिंचाई करते हैं, और हल्की सिंचाई करने से 2 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, गिर जाता है, तो पौधा क्या हो जाएगा, लू से बच जाएगा, क्या हो जाएगा, लू से बच जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट, पौधों को उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व,
पौधों को उपयुक्त मात्रा में क्या उपलब्ध करवाना, पोषक तत्व। तो गाइस जो भी अपन पोषक तत्व या फिर कहें कि फर्टिगेशन की जो क्रिया होती है, सिंचाई के साथ उर्वरक देना फर्टिगेशन कहलाता है। तो फर्टिगेशन की क्रिया कब होगी, जब अपन सिंचाई करेंगे, सिंचाई के साथ जो भी फर्टिलाइजर वगैरह है वो देंगे। तो फर्टिलाइजर में क्या उपस्थित होते हैं, पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो सिंचाई के साथ पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाना किन तक, पौधों तक, तो वो भी किसके माध्यम से करवाएंगे, सिंचाई के माध्यम से करवाएंगे। तो गाइस ये थे सिंचाई के मुख्य उद्देश्य जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। पौध वृद्धि हेतु मृदा में उपयुक्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, नमी। मृदा में क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। पानी पौधों के जीवद्रव्य का क्या है, साइटोप्लाज्म का क्या है गाइस, एक मुख्य घटक है। पौधों में होने वाली हानि को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। मृदा में स्थित लवण, जो भी लवण है वो पानी के साथ घुलकर नीचे वाले क्षेत्र में चले जाएंगे, वो भी अपन किसके द्वारा करते हैं, सिंचाई के द्वारा। फसलों या पौधों को पाले से बचाने, तो पाले से बचाव के लिए अपन क्या करते हैं, हल्की सिंचाई करते हैं। और लास्ट पॉइंट है फसलों को गर्म हवाओं से बचाने हेतु, गर्म हवाओं से बचाने हेतु तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान कम हो जाता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान कम हो जाता है। और लास्ट पॉइंट इसका कि पोषक तत्वों को पानी के साथ घोल कर देते हैं। तो पोषक तत्वों को उपलब्धि अपन किसके माध्यम से करवाते हैं, सिंचाई के माध्यम से। इसकी डेफिनेशन क्या थी कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान जो जल की हानि हुई थी उसको कृत्रिम रूप से पौधों को जल उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो गाइस ये थी मोटी मोटी जानकारी सिंचाई की डेफिनेशन के बारे में। और ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के उद्देश्य क्या आते हैं, सिंचाई अपन किस उद्देश्य के लिए करते हैं वो भी हमने देख ली। अब देखते हैं गाइस जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो गाइस ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत की और राजस्थान दोनों की अपन यहां पर बात करने वाले हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल अपन मिलियन हेक्टेयर में बात करेंगे गाइस यहां पर। तो 329 क्या है, मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है गाइस, 329 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। या फिर बात करें 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 32.87 लाख लाख वर्ग किलोमीटर। अब भारत के क्षेत्रफल की यहां पर बात की तो यहां पर बात करते हैं कि टोटल एरियाज में जो कृषि योग्य क्षेत्र है, टोटल एरियाज में कृषि योग्य जो क्षेत्र है वो कितना है गाइस, हमें पता होना चाहिए। तो वो है 182 मिलियन हेक्टेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 329 मिलियन हेक्टेयर। इसमें से कृषि की जाती है या कृषि योग्य जो भूमि है, क्षेत्र है, वो कितना है, 182 मिलियन हेक्टेयर। ये गाइस आपको पता होना चाहिए। यहां पर बात करें कि प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि, एक व्यक्ति के लिए कितना क्षेत्रफल है कृषि योग्य, तो वो है गाइस 0.15 हेक्टेयर। प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल कितना है कृषि के लिए, 0.15 हेक्टेयर। कुल सिंचित क्षेत्रफल की बात करें यहां पर, कुल सिंचित क्षेत्रफल, ये इंडिया की बात कर रहे हैं गाइस। कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 91.53 मिलियन हेक्टेयर। कितना है गाइस, 91.53 मिलियन हेक्टेयर। तो ये हमने बात की इंडिया की, ठीक है ना। भारत का कुल क्षेत्रफल है 329 मिलियन हेक्टेयर, कृषि योग्य भूमि है 182 मिलियन हेक्टेयर, प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि है 0.15 हेक्टेयर और कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है 91.53। अब बात करते हैं यहां पर राजस्थान की। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो गाइस कितना है, 34.2239 मिलियन हेक्टेयर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 34.2239 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है ना। अब यहां पर बात करें कि जो सिंचित क्षेत्रफल है, यहां पर परसेंट के रूप में बात करेंगे, 17%, टोटल का 17% भाग है वो क्या है, सिंचित क्षेत्रफल है, ठीक है ना गाइस। अब यहां पर बात करें गाइस, ये राजस्थान की हमने बात कर ली। अब विश्व की बात कर लेते हैं कि विश्व में जो 100% जल है, जल अपन कितने प्रतिशत कितने में लेते हैं गाइस, 100% में लेते हैं। तो 100 में से 2.60%, 2.60 जो वाटर है वो ही क्या है, उपयोगी है।
वही क्या है, उपयोगी। अब ये जो वाटर है वो कृषि के लिए भी उपयोगी है, मानव के लिए भी उपयोगी है, जीव जंतुओं के लिए भी उपयोगी है, पेड़ पौधों के लिए भी उपयोगी है। तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि टोटल 100 का ओनली 2.60% ही क्या है, वाटर उपयोगी। बाकी जो क्षेत्र सॉरी जो बाकी जो शेष जो वाटर है वो क्या है, खारा पानी है, सीधी सी बात है, समुद्रों का पानी है, वो क्या है गाइस, समुद्रों का पानी है। तो ये गाइस थोड़ी मोटी मोटी हमने बात कर ली जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये हमने मोटी मोटी बात की। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इसकी जो विधियां हैं, किस किस विधियों से अपन सिंचाई करते हैं, भारत में किस विधियों से सिंचाई करते हैं, राजस्थान में किससे करते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सिंचाई का जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट ये वीडियो वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आपको जो सेकंड पार्ट है सिंचाई का वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए उसका भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। ठीक है गाइस, थैंक यू।